एक अकबर और वो बही खाता जिसमें भगवान की लिस्ट थी। प्रश्न से शुरुआत। अगर कोई कहे कि उसके पास भगवानों की पूरी सूची है, तो क्या आप उसे पागल समझेंगे या उस सूची में अपना नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे? सूरज की किरणों से जब आगरा का किला चमक रहा था, तभी राजदरबार के द्वार पर एक विचित्र दृश्य हुआ। एक आदमी सिर पर बड़ा सा बही खाता उठाए, घोड़े से नहीं, भेड़ पर चढ़कर आया। उसकी आंखों में तेज, बाल बिखरे और मुंह पर हंसी थी। जैसे ही वो दरबार के अंदर पहुंचा, उसने घोघा घोषणा की, मैं वो महापंडित हूं जिसने भगवानों की सूची तैयार कर ली है, कौन भगवान है और कौन नहीं। और इस दरबार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम इस बही खाते में हैं। सारे दरबारी पहले हंसे, फिर घबराए। शुरू हुआ ईश्वर जांच दरबार। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से मैं क्या हूं? महापंडित ने बही खाता खोला, चश्मा चढ़ाया और बोला, आप अर्ध भगवान हैं। मतलब आप भगवान हैं, लेकिन सिर्फ रविवार को, क्योंकि उसी दिन आप सबसे ज्यादा दान करते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे? क्या तुमको इस बही खाते पर विश्वास है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जिस दिन कोई आदमी खुद को भगवान घोषित कर दे, उस दिन इंसानों को डरना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ये बही खाता देखना है। महापंडित ने बही खाता बीरबल को दिया। उसमें बाकायदा कॉलम थे, नाम, कर्मों का प्रतिशत, स्वर की वेरिफिकेशन तिथि, देवता स्तर A+, A, B। बीरबल ने देखा, नाम थे नारद, हनुमान, अकबर, फकीर सलामुद्दीन और चौंकाने वाला नाम, बीरबल पेंडिंग वेरिफिकेशन। अकबर ठाके मारकर हंस पड़े। तो बीरबल भगवान बनने की कतार में है। लेकिन बही खाता बदल गया। जैसे ही बीरबल ने दूसरी बार वही पन्ना पलटा, उनका नाम गायब था। अब उनकी जगह लिखा था, बीरबल अंडर ट्रायल, और बगल में एक चिन्ह बना था 3 त्रिशूल का, जिसमें एक त्रिशूल झुका हुआ था। बीरबल के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, ये चिन्ह कहां से लाए तुम? महापंडित मुस्कराया, ये चिन्ह केवल उन्हीं आत्माओं पर अंकित होता है जो किसी समय भगवान के प्रशिक्षु रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने नियम तोड़े थे। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। प्रशिक्षु भगवान? ये तो तुमने कभी नहीं बताया बीरबल। बीरबल पहली बार खामोश हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये बही खाता सिर्फ पागल की बकवास नहीं है, इसमें किसी प्राचीन ज्ञान की गंध है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल वास्तव में कभी किसी दिव्य संस्था के भाग थे? क्या ये बही खाता केवल मजाक है या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? और अगर हाँ, तो अंडर ट्रायल का मतलब क्या है? किस अदालत में बीरबल का फैसला होना बाकी है? जाने अगले भाग में। बीरबल और वो देवस भा, जहां इंसानों की आत्मा पर केस चलता है। प्रश्न से शुरुआत। अगर एक दिन आपकी आत्मा पर केस चलाया जाए, तो क्या आप अपने ही भीतर गवाही दे पाएंगे? पिछली कथा की झलक। राज दरबार में आया था एक अजीब पंडित, जिसके पास था भगवानों की सूची वाला बही खाता। उसमें लिखा था, बीरबल अंडर ट्रायल, और नीचे बना था एक 3 त्रिशूल वाला चिन्ह, जो केवल उन आत्माओं पर होता है जिन्होंने भगवान बनने का प्रशिक्षण लिया हो और नियम तोड़े हों। बीरबल स्तब्ध रह गए थे, पर उन्होंने एक वाक्य कहा था, अब मुझे उस देव सभा तक जाना होगा जहां आत्मा पर केस चलता है। उस रात बीरबल ध्यान में बैठे और एक अनसुना द्वार खुला, जिसका नाम था चित्त द्वार, जो केवल उन्हीं को दिखता है जिनका चित्त अपराध और पश्चाताप दोनों से भरा हो। वो वहां पहुंचे जहां समय नहीं चलता, जहां देव नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप न्याय बैठता है। सभागार में 7 दिव्य आत्माएं विराजमान थी। हर आत्मा निःशब्द थी, लेकिन उनका चित्त सब सुन सकता था।
एक गूंजता स्वर प्रकट हुआ। विभास उर्फ बीरबल, तूने पूर्वजन्म में ईर्ष्या से एक निर्दोष को मरवाया। इस जन्म में तूने सेवा, न्याय और विवेक का मार्ग चुना है। परंतु क्या तू जानता है कि एक आत्मा का अपराध एक युग का संतुलन बिगाड़ सकता है? बीरबल बोला, मैं जानता हूं, और इसलिए मैं यहां हूं। मैं केवल माफी नहीं चाहता, मैं वो भार चाहता हूं जो मुझे उस अपराध के बराबर उठाना पड़े। सभा में मौन फैल गया। फिर एक आत्मा बोली, तो फिर 3 प्रश्नों का उत्तर दे। अगर तू सच्चा है तो तेरी आत्मा स्वयं सत्य को प्रकट करेगी। पहला प्रश्न, क्या तू अब भी उस मृत्यु को जायज मानता है? बीरबल, एक मंत्री के रूप में हां, लेकिन एक आत्मा के रूप में कभी नहीं। मुझे तब भी पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, बस मैंने चुप रहकर गुनाह को पक्का कर दिया। दूसरा प्रश्न, क्या तू इस जन्म में किसी को धोखे से हराकर ऊपर चढ़ा है? बीरबल, मैंने बहसों में लोगों को हराया है, लेकिन हर बार तर्क से, छल से नहीं। परंतु हां, शायद मैंने कई बार सच्चाई जानकर भी चुप्पी ओढ़ी, क्योंकि वो सच्चाई मुझे असहज करती थी। सभा की एक आत्मा बोली, तो तेरे भीतर अब भी एक मौन अपराध जीवित है। तीसरा प्रश्न, अगर तुझे भगवान बनने का अधिकार मिले तो तू सबसे पहले क्या करेगा? बीरबल, मैं सबसे पहले भगवान शब्द का अर्थ मिटा दूंगा, क्योंकि जब तक इंसान भगवान को ऊपर मानता रहेगा, वो खुद को नीचे समझता रहेगा, और जो खुद को ही छोटा माने वो सच्चा कर्म नहीं कर सकता। सभा में एक प्रकाश फूटा। त्रिशूल का चिन्ह धुंधला पड़ गया। फिर एक आत्मा ने कहा, बीरबल, तेरी आत्मा अब अंडर ट्रायल नहीं, बल्कि अवेकनिंग की स्थिति में है। पर एक अंतिम कार्य शेष है। तुझे धरती पर एक ऐसे पंडित से मिलना होगा जो खुद को भगवान मान चुका है, और अब वो लोगों की आत्मा चुराकर उन्हें भक्त बना रहा है। अब बीरबल की आत्मा ने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, पर धरती पर एक नया संकट खड़ा हो गया है। एक नकली भगवान जो आत्माओं को भक्ति के नाम पर जकड़ रहा है। 2 अकबर और वो बही खाता जिसमें भगवान की लिस्ट थी। प्रश्न से शुरुआत, अगर कोई पंडित कहे कि आपकी आत्मा अब उसकी बही खाते में दर्ज है, तो क्या आप हंसेंगे या डरेंगे? पिछली कड़ी की झलक। देव सभा में बीरबल की आत्मा पर चला मुकदमा। त्रिशूल का चिन्ह मिटा, और अब बीरबल को एक नई चुनौती मिली। जाओ, धरती पर एक ऐसा पंडित उभर रहा है जो खुद को भगवान का अवतार बताकर भक्तों की आत्मा अपने बही खाते में दर्ज कर रहा है। बीरबल और अकबर भेष बदलकर पहुंचे कंधारपुर, जहां हर दूसरा आदमी बोलता था, हमने आत्मा गिरवी रख दी है, हम मोक्ष की ईएमआई भर रहे हैं। बीरबल ने दांत भींच लिए। अकबर बोले, ये गांव है या कोई ईश्वर बैंक की शाखा? गांव के बीचों बीच बना था एक भव्य मंदिर, जहां पंडित आत्मभक्त महाराज सिंहासन पर बैठा, सुनहरा मुकुट पहने, हाथ में स्वर्ण बही खाता लिए, और बोलता जा रहा था, हे भोले भक्तों, जो अपनी आत्मा मुझे सौंप देता है वही सीधे स्वर्ग की लाइन में आता है, बाकी सब नरक के टिकट पर है। एक औरत ने कहा, महाराज, मेरी सास की आत्मा भी बेच दूं क्या? बहुत तंग करती है। पंडित बोले, 10% डिस्काउंट मिलेगा, लाओ उसकी तस्वीर। सारा गांव हंसते हुए पागल। बीरबल माथा पकड़कर बैठ गए। बीरबल ने भेष बदला। महात्मिक श्री श्री 108 बेमिसालानंद जी बनकर मंदिर पहुंचे। उनका पहला संवाद, हे आत्मभक्त महाराज, आत्मा एक, शरीर अनेक, लेकिन बही खाता तुम्हारा अकेला। कहीं ये आत्मा समूह का घोटाला तो नहीं? पंडित चौंका, कौन हो तुम जो आत्मा की भाषा में तुकबंदी कर रहा है? बीरबल बोले, हम वही हैं जो आत्मा को ईएमआई पर नहीं, ज्ञान पर मोक्ष देते हैं। बीरबल ने चुपचाप एक छोटा यंत्र निकाला जो आत्मा संकेत पकड़ सकता था। जैसे ही वो बही खाता खोला गया, एक दिव्य रोशनी उसमें से निकली और चीखने लगी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,
मुझे मेरी मछली की दुकान वापस दो। फिर दूसरा स्वर, मैंने सिर्फ एक चम्मच दूध चुराया था। इतनी बड़ी सजा क्यों? पंडित घबराया। ये तो ये तो मेरी रिहर्सल आत्माएं थी। बीरबल गरजे, तो तूने साधारण लोगों की भावनाओं को भगवान की दुकान बना लिया, आत्मा को बंधक बना लिया और ऊपर से स्वर्ग का ठेका खोला। बीरबल ने सबके सामने उसकी बही खाता यंत्र को तोड़ दिया। पंडित ने भागने की कोशिश की, पर अकबर ने खुद ईश्वर रस वाला प्रसाद दिखाकर उसे रोक लिया। इसमें 7% करेला रस है महाराज। अब तो नर्क में भी स्वाद नहीं मिलेगा। गांव वाले हंसी से लोटपोट, और अब समझ चुके थे कि मोक्ष कोई बही खाते से नहीं, अपने कर्मों से मिलता है। मोरल बटा सीख, जो आत्मा को बेच देता है वो सिर्फ शरीर ही नहीं, अपनी सोच भी गिरवी रख देता है। भगवान की सूची में नाम चढ़ाने से पहले अपने कर्मों की किताब ठीक करो। अगली रहस्यमयी झलक। लेकिन तभी बीरबल को एक बंद संदूक मिला, जिसमें था ईश्वर का असली हस्ताक्षर और साथ में एक चिट्ठी। जो इस हस्ताक्षर को नकल करेगा, उसका भाग्य उसे कभी नहीं पहचानेगा। अब कौन है जो भगवान के दस्तखत की नकल कर रहा है, और क्यों हर शुभ कार्य उल्टा पड़ रहा है? देखिए अगली कथा में, बीरबल और वो व्यक्ति जो भगवान के हस्ताक्षर नकल करता था। प्रश्न से शुरुआत। अगर किसी दस्तावेज पर ईश्वर के हस्ताक्षर मिल जाए तो क्या आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेंगे? पिछली कथा की झलक। एक पंडित आत्माएं चुरा रहा था। बीरबल ने उसका खेल उजागर किया, लेकिन उसी दौरान उन्हें एक संदूक मिला, जिसमें थी एक रहस्यमयी पांडुलिपि और उस पर लिखा था, ईश्वर का हस्ताक्षर केवल सत्य को स्वीकारेगा, झूठ को सदा श्राप देगा। और साथ एक चेतावनी, इस हस्ताक्षर की नकल करने वाला खुद को खो देगा। बीरबल ने देखा, जहां भी वो असली हस्ताक्षर इस्तेमाल किया जाता, वहां चमत्कार होने लगते थे। कर्ज माफ, बीमार ठीक, झगड़े खत्म। पर जैसे ही किसी नकली दस्तावेज पर वो हस्ताक्षर बनाए जाते, तो घटनाएं उल्टी हो जाती। सौभाग्यशाली लोग दरिद्र बन जाते, शुभ दिन में अपशकुन होने लगता, और सत्य बोलने वालों की बातें झूठी साबित हो जाती। राज्य में अफरातफरी मच गई। एक दिन दरबार में एक याचक आया, जिसने एक चिट्ठी दिखाई जिसमें ईश्वर के हस्ताक्षर थे और लिखा था, इस व्यक्ति को 100 एकड़ जमीन दी जाए, ये भगवान की इच्छा है। बीरबल ने एक नजर में पकड़ लिया। ये दस्तखत तिरछा है, थोड़ा लहरदार। भगवान कभी ऐसा घबराया हुआ हस्ताक्षर नहीं करते। अकबर चौंके, तुम कैसे जानते हो? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि असली हस्ताक्षर सच्चाई से बना होता है और नकली डर से। बीरबल ने दस्तावेजों की जांच शुरू की और पाया कि पिछले 3 महीनों में कई मंदिरों, महलों, जमींदारों और व्यापारियों ने किसी देवदूत संगठन से प्रमाण पत्र पाया था, जिस पर ईश्वर का हस्ताक्षर था। बीरबल ने एक भेष बनाया, तथास्तु ब्रह्मचारी, हस्ताक्षर प्रमाणक विशेषज्ञ, और पहुंच गए उस गुप्त संस्था के कार्यालय में। वहां बैठे थे पंडित लोकसारस्वत मिश्र, एक व्यक्ति जिसने दावा किया, भगवान तो भाव है, उनके हस्ताक्षर तो मैं सैकड़ों बार बना चुका हूं। मेरे दस्तखत से लोगों को आस्था मिलती है, फिर चाहे वो असली हो या नकली। बीरबल हंसे, तुम आस्था को भरोसे से नहीं, कागज से बेचते हो। अब देखो भगवान के हस्ताक्षर का श्राप कैसे काम करता है। बीरबल ने पंडित से एक नया दस्तावेज लिखवाया, जिसमें लिखा था, लोकसारस्वत मिश्र को देवताओं की सभा का अध्यक्ष घोषित किया जाए। और पंडित ने खुद उस पर नकली हस्ताक्षर किया। जैसे ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर पूरे हुए, एक जोरदार बिजली कड़कती है, कागज आग पकड़ लेता है, पंडित की आवाज चली जाती है और वो बोल नहीं पाता। बीरबल बोले, श्राप काम कर गया। तूने जिनकी आवाजें छीनकर उन्हें भगवान की मुहर दी थी, अब तेरी अपनी आवाज ही
तुझसे छिन गई। बीरबल सबूतों के साथ दरबार लौटा। दिखाया कि कैसे लोग ईश्वर का आदेश नाम से झूठ फैलाकर अपना फायदा उठा रहे थे। अकबर बोले, अगर भगवान वाकई हस्ताक्षर करते हैं तो वो कागज पर नहीं, हमारे कर्मों पर करते हैं। गांव वालों को समझ में आ गया, हमें ईश्वर के दस्तखत नहीं, उनके रास्ते पर चलने की जरूरत है। मोरल बटा सीख, ईश्वर का नाम लेकर झूठ को पवित्र बनाना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हारे माथे पर ही भगवान के हस्ताक्षर होते हैं। रहस्य जारी है। कहानी समाप्ति होने वाली थी कि तभी एक संदेश लाया गया, एक मंदिर से, जहां भगवान की मूर्ति अचानक बात करने लगी थी और कह रही थी, जिसने मेरी मूरत में झूठ भरा है उसे मैं खुद सामने बुलाऊंगा और न्याय करूंगा। क्या मूर्ति वाकई बोल रही है या यह है किसी और धोखे की शुरुआत? 3. अकबर और वो बही खाता जिसमें भगवान की लिस्ट थी। प्रश्न से शुरुआत। अगर किसी मंदिर की मूर्ति अचानक बोल पड़े तो क्या आप उसे भगवान मान लेंगे या किसी चाल की आवाज? पिछली कथा की झलक। बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश किया जो ईश्वर के नकली हस्ताक्षर बनाकर लोगों को भ्रमित करता था। अब एक नया रहस्य उभरा। एक पुराना मंदिर जहां की मूर्ति अचानक सच बोलने लगी है और जो हर दिन एक नया नाम ले रही है। नाम किसका? झूठ बोलने वालों का। अकबर और बीरबल पहुंचे उस मंदिर में जहां अब भी टूट रही थी। लोग बोलते थे, मूर्ति ने कल हमारे गांव के मुखिया का नाम लिया और उसी रात वो पकड़ा गया घोटाले में। बीरबल ने देखा, मूर्ति एक काले पत्थर की सुंदर मूर्ति थी, पर उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी जिंदा इंसान की निगाहें हों। अचानक मंदिर की घंटियां तेज बज उठीं और मूर्ति से आवाज आई, कल जो झूठ बोलेगा उसका नाम सबके सामने लिया जाएगा। सच ही एकमात्र भक्ति है। लोग कांपने लगे, कुछ तो बुरी तरह डरकर सच बोलने लगे। मैंने मंदिर से एक लोटा चांदी का चुराया था। मैंने भगवान के चढ़ावे में से 2 मोती जेब में रख लिए थे। बीरबल सोच में पड़ गया, मूर्ति को कैसे पता चल रहा है ये सब? रात को बीरबल मंदिर में छुपकर बैठ गए और आधी रात को देखा, मूर्ति की आंखें चमकी और पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। बीरबल ने मूर्ति के पीछे का हिस्सा ध्यान से देखा। वहां एक पतली सी बांस की नली लगी थी और मंदिर के नीचे एक सुरंग। बीरबल सुरंग में उतरे और नीचे बैठे थे 3 आदमी, एक पंडित, एक ज्योतिषी और एक जासूस। तीनों एक गांव के बड़े बड़े लोगों की जासूसी करके उनके झूठ जमा करते थे और फिर मूर्ति से भविष्यवाणी करवाते थे। लोग डरेंगे, दान देंगे और हमें मिलेगा शक्ति और संपत्ति। अगले दिन बीरबल ने मूर्ति के सामने अकबर को बैठाया और सब दरबारियों को भी बुलाया। बीरबल ने कहा, आज मूर्ति बताएगी दरबार का सबसे बड़ा झूठा कौन है। घंटी बजी, मूर्ति से आवाज आई, सबसे बड़ा झूठा है बीरबल। सब सन। अकबर का चेहरा सख्त। बीरबल मुस्कराया। उन्होंने पर्दा हटाया और मूर्ति की पीठ से नली खींचकर निकाल दी। फिर सुरंग से तीनों झूठे पकड़े गए। बीरबल, अगर मूर्ति तुम्हारा नाम लेती है तो समझो कोई और भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। सीख, सत्य की आवाज भगवान की होती है, लेकिन जब कोई उसे नकल करने लगे तो वो सबसे बड़ा अधर्मी बन जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं, नियत में बसते हैं। रहस्य अभी बाकी है। मूर्ति का मुंह अब भी चमक रहा था और वहां एक छोटी सी पर्ची निकली जिसमें लिखा था, अब अगली भविष्यवाणी शाही खजाने के अंदर दबी उस आखिरी झूठ की होगी जो आज तक उजागर नहीं हुआ है। शाही खजाने में कौन सा झूठ छुपा है? किसने किया था सबसे बड़ा राजीराज झूठ? और क्या वो झूठ आज तक हर निर्णय को प्रभावित कर रहा है? देखिए अगली कथा में, बीरबल और शाही खजाने का आखिरी झूठ। प्रश्न से शुरुआत।
अगर राजा के खजाने में छुपा हो सबसे बड़ा झूठ, तो क्या वो खजाना वरदान होगा या अभिशाप? पिछली कथा की झलक। एक नकली भविष्यवाणी करने वाली मूर्ति का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन जाते जाते उसने एक रहस्य छोड़ा। शाही खजाने में छुपा है एक झूठ जो आज तक उजागर नहीं हुआ। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल, क्या कोई ऐसा राज भी है जिसे हम खुद भी नहीं जानते? बीरबल मुस्कराया। राजा सलामत, झूठ कई बार सच की तरह सजाया जाता है और खजानों में सबसे ज्यादा झूठ छुपते हैं। बीरबल और अकबर आधी रात उस गुप्त तहखाने में पहुंचे जहां केवल 3 लोगों को प्रवेश की अनुमति थी, राजा, राजपुरोहित और रक्षक। वहां अंधेरा था। दीवार पर पुरानी मिट्टी लगी थी, लेकिन एक कोने में जमीन थोड़ी सी उभरी हुई थी। बीरबल ने जमीन खोदनी शुरू की और एक पुराना संदूक निकला जिस पर लिखा था, सत्य आने से पहले मत खोलना। अकबर बोले, अब तो सत्य सामने खड़ा है, खोलो इसे। संदूक में एक लाल रंग की बही थी जिसके ऊपर लिखा था, खजाने के असली उत्तराधिकारी। बीरबल ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी राज्यवासी का नाम था, उसकी सेवा, उसका योगदान। और अंतिम पन्ने पर लिखा था, इस राज्य के असली मालिक वे नहीं जो तख्त पर बैठते हैं, बल्कि वे हैं जिनके नाम पर यह धन इकट्ठा होता है, किसान, सैनिक, शिक्षक और सेवक। यदि ये खजाना कभी किसी एक के स्वार्थ का हिस्सा बने तो वो झूठ कहलाएगा। बीरबल बोले, राजा सलामत, ये वही झूठ है जिसकी बात मूर्ति ने की थी कि ये खजाना सिर्फ राजा का नहीं बल्कि प्रजा का है, और जब कोई भी राजा उसे अपनी निजी संपत्ति समझने लगे तो वो सबसे बड़ा धोखा होता है। अकबर गंभीर हो गए। अकबर ने उसी क्षण घोषणा की, आज से इस खजाने का हिस्सा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम इस बही में है। राजा सिर्फ रक्षक होगा, मालिक नहीं, और हर साल इस बही को सार्वजनिक किया जाएगा। बीरबल मुस्कराया। अब झूठ बाहर आ चुका है, और जब झूठ सामने आता है तो भगवान का नाम खुद सामने आ जाता है। बटा सीख, राजा वही है जो खजाने को नहीं, प्रजा के विश्वास को संभालता है, और ईश्वर वही है जो हर सच के भीतर मौन बैठा होता है। एक बीरबल और वो पंडित जिसने यमराज को बुला लिया। प्रश्न से आरंभ। क्या आप किसी ऐसे पंडित को जानते हैं जो यमराज को बुला सकता हो? और अगर वो दरबार में यमराज को सच में बुला ले तो क्या होगा? आगरा के राज दरबार में वो दिन कुछ अलग ही था। सूर्य थोड़ा ज्यादा चमक रहा था। पंछी असामान्य रूप से चुप थे और दरबार के मुख्य द्वार पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। वजह थी एक अजीब दावा करने वाला पंडित। उसका नाम था पंडित हरिदत्त त्रिकालदर्शी। चेहरा तपे हुए तांबे जैसा, आंखें बंदर की तरह चौकस और आवाज सीधी मृग की सी मधुर, लेकिन बातें बिल्कुल नागिन जैसी फुफकारती। उसने खुले दरबार में घोषणा की, मैं यमराज को साक्षात बुला सकता हूं, और अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे आज ही यमलोक भेज दीजिए। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ हंसने लगे, कुछ डरने लगे, और कुछ मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस बार बीरबल जल्दी आए। बीरबल दरबार में उस दिन देर से पहुंचे। जैसे ही अंदर आए, अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तो यमराज को बुलाया जा रहा है, जरा तुम भी देख लो। कहीं यमराज तुम्हारा नाम पहले न पुकार ले। बीरबल मुस्कुराए, आंखें हल्की संकुचित हुई। फिर उन्होंने पंडित को देखा। पंडित जी, यमराज को बुलाने का शौक है या आदत? पंडित तनिक भी नहीं डिगा। बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैंने 3 बार यमराज से बात की है, वो मेरे बुलावे पर अवश्य आएंगे। अकबर बोले, तो ठीक है, अगर यमराज आ जाए तो हम आपको राजपंडित बना देंगे, और अगर ना आए तो फिर आप ही यमराज से मिलने चले जाइए। बीरबल ने वाक्य पूरा किया।
पंडित ने जमीन पर एक बड़ा सा यंत्र बनाया। बीच में 5 काली मोमबत्तियां, चारों ओर राख की रेखाएं, बीच में सिंदूर का त्रिकोण और बीच में उसने रख दिया एक चांदी का कलश। उसने आंखें मूंद ली और मंत्र पढ़ने लगा। कालाय नमः, त्रिनेत्रधारी, यमराज आओ सवारी। सारी सभा स्तब्ध थी, हवाएं ठहर गई थी। अचानक एक झोंका उठा, कलश कांप उठा, दिए बुझने लगे। तभी एक रहस्यमयी धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक आकृति दिखाई दी। लंबा, काला, भयंकर, हाथ में गदा और मुंह पर लहराता काला नकाब। हर कोई कांप गया। कौन बुला रहा है यमराज को? आवाज गूंजी। पंडित घुटनों पर गिर पड़ा। हे धर्मराज, मैंने आपको सत्यता के लिए बुलाया है। दरबार को दिखा दीजिए कि मैं झूठा नहीं हूं। अकबर तो थरथर कांप गए। बीरबल चुपचाप खड़े थे, मुस्कुराते हुए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, यमराज जी, कृपया बताइए, क्या इस पंडित की आत्मा आज तक किसी पाप में लिप्त रही है? आवाज गूंजी। हाँ, इसने 9 लोगों को भ्रमित किया, 3 को लूटा और स्वयं को त्रिकालदर्शी कहकर 2 गांवों में दहशत फैलाई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां यमराज ने न्याय दे दिया हो, वहां राजदंड की जरूरत नहीं। अकबर बोले, पंडित को तुरंत कारागार में डाल दो। और तभी वो धुएं की आकृति जोर से हंसी और एक भारी आवाज आई, बीरबल, तुमने फिर बचा लिया। अकबर चौंक गए। क्या ये यमराज नहीं थे? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं जहांपनाह, ये थे खान साहब, हमारी गुप्तचर संस्था के सबसे कुशल नाटककार। मैं जानता था यमराज को कोई आम पंडित नहीं बुला सकता, लेकिन एक झूठा आदमी जरूर किसी को भेज सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही पंडित को जेल ले जाया जा रहा था, उसने जोर से कहा, तुम सबने मेरी बात झूठ मानी, पर अगले पूर्णिमा को मैं फिर यमराज को बुलाऊंगा। इस बार अकेले बीरबल को लेने। दरबार एकदम शांत हो गया। क्या पंडित ने सिर्फ छल किया था, या सचमुच उसके पास कोई अज्ञात शक्ति थी? और क्या बीरबल को सच में कोई अज्ञात खतरा है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और वो दरवाजा जो हर सवे आदमी पर बंद हो जाता था। प्रश्न से शुरुआत। क्या कोई दरवाजा सच में हर सवे आदमी को पहचान कर बंद हो सकता है? और अगर हाँ, तो आखिरी बार वो दरवाजा बीरबल पर ही क्यों बंद हुआ? राजमहल की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। बीरबल अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। रात भर उन्होंने वो शब्द दोहराए थे, अगली पूर्णिमा को मैं फिर यमराज को बुलाऊंगा, इस बार बीरबल को लेने। उसी रात महल के दक्षिणी हिस्से में रखी गई सबसे पुरानी लोहे की कोठरी में एक गुप्त द्वार अपने आप खुल गया। ये दरवाजा कभी दरबार में चर्चा का विषय था। भैरव द्वार, एक रहस्यमयी दरवाजा जिसे 200 साल पहले तांत्रिकों ने बनवाया था, और कहा जाता था कि हर सवे व्यक्ति पर यह दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वो कभी लौटता नहीं। राजा अकबर को याद आया, पिछली बार जब किसी को उस द्वार से भेजा गया था, वो एक सेनापति था, और फिर उसकी परछाई भी न मिली। बीरबल ने आदेश दिया, इस दरवाजे को फिर से खोलो। हम जानना चाहते हैं कि सवे व्यक्ति पर ही क्यों बंद होता है। एक एक करके सैनिकों को उस द्वार से गुजारा गया। 10, 20, 50। बीरबल ने हर एक का नाम, कपड़े का रंग, उम्र, जन्मवार सब नोट किया। जब 99वां व्यक्ति भी सुरक्षित पार कर गया, बीरबल खुद 100वां बनकर दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा धीरे धीरे चटकने लगा। पलक झपकते ही धड़ाम, दरवाजा बंद। अंदर अंधेरा, न बीरबल की आवाज न उनकी परछाई। पूरा दरबार सन्न। बीरबल जब अंदर पहुंचे, उन्हें एक संकरी सुरंग दिखी, बेहद ठंडी, पत्थरों से बनी, लेकिन जैसे किसी पुराने शिव मंदिर की गंध आती हो। दीवार पर लिखा था, जहां सच बोले जाते हैं वहां कोई दरवाजा बंद नहीं होता। अचानक सामने एक बूढ़ा संत प्रकट हुआ। बीरबल,
तुम पहले हो जिसने खुद इस द्वार को पार किया। बीरबल बोले, तब बाकियों का क्या हुआ? संत ने धीमी आवाज में कहा, वो झूठ लेकर आए थे, लेकिन तुम सच के सवाल लेकर आए हो। बीरबल समझ चुके थे ये दरवाजा वास्तव में कोई मायावी जादू नहीं था, बल्कि एक सत्य परीक्षा थी, जहां हर सवे व्यक्ति को उसके भीतर के दोष की सजा मिलती थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बीरबल ने पीछे देखा। एक दीवार पर वही पंडित हरिदत्त की छवि खुदी थी और नीचे लिखा था, पूर्णिमा की रात ये द्वार खुलेगा, पर अगली बार बीरबल नहीं बचेगा। अगले ही पल बीरबल बाहर आ गए। दरबार में सन्नाटा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक तीव्र चेतावनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपना, ये पंडित केवल यमराज को नहीं बुला रहा, वो एक ऐसी शक्ति को जगा चुका है जिसे हर सेवा आदमी समझ ही नहीं सकता। अब प्रश्न ये नहीं है कि यमराज आएंगे या नहीं, प्रश्न ये है, क्या अगली पूर्णिमा को खुद बीरबल भी दरवाजे से वापस आ पाएंगे? जाने अगले भाग में बीरबल और वो आदमी जो हर दिन मरकर जिंदा होता। 2 प्रश्न से शुरुआत। क्या कोई इंसान सचमुच हर दिन मरकर जिंदा हो सकता है? और अगर हां, तो वो कौन सी आत्मा है जो उसका जीवन वापस लाती है? और क्यों? पिछली पूर्णिमा के बाद बीरबल दरबार में पहले जैसे नहीं रहे। हर सवाल के पीछे वे अब उत्तर से पहले खतरे की परछाई तलाशते। भैरव द्वार के रहस्य और पंडित हरिदत्त की पूर्णिमा की चेतावनी ने अकबर को भी बेचैन कर रखा था। तभी एक दिन एक अजीब सा आदमी दरबार के दरवाजे पर पहुंचा। कपड़े फटे हुए, आंखें अजीब सफेदी लिए और हाथ में एक शव पोटली। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, हुजूर, मेरी हर सुबह मौत होती है और हर शाम कोई मुझे जिंदा कर देता है। सब हंस पड़े, लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने पूछा, और ये पोटली? वो आदमी धीरे से बोला, ये मेरा शव है, आज सुबह का। दरबार में अंधकार उतर आया। अकबर बोले, बीरबल, ये फिर कोई पागल नौटंकीबाज है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, कुछ झूठ इतने गहरे होते हैं कि उनकी सच्चाई मरने के बाद भी पीछा करती है। राजा ने उस आदमी का नाम पूछा। मेरा नाम कोई नहीं जानता, पर गांव में मुझे चंद्र जागृत कहते हैं। उसने बताया, हर सुबह उसकी पत्नी उसे मृत पाती है और हर शाम मंदिर के घंटे बजते ही वो अचानक सांस लेने लगता है। सबसे अजीब बात, हर शाम वो अपने शरीर से बाहर आकर खुद को देख सकता है। बीरबल खुद उस आदमी के गांव गए। गांव का नाम था भूतग्राम, जहां कोई सूर्यास्त से पहले घर से बाहर नहीं निकलता। बीरबल ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। रात के 12 बजे मंदिर की घंटी खुद बजने लगी और ठीक उसी समय चंद्र जागृत के शव में हलचल हुई। वो उठ गया, एकदम जैसे कोई नई आत्मा उसमें समा गई हो। बीरबल ने उसका चेहरा देखा, वही था, लेकिन आंखें अब बिल्कुल किसी और की। चंद्र जागृत ने हंसते हुए कहा, बीरबल, हरिदत्त को तुमने जेल में डाला, पर उसकी आत्मा अब मेरे शरीर में है। अब मैं हर दिन मरकर लौटूंगा, जब तक तुम्हें अपने साथ न ले जाऊं। याद है ना, पूर्णिमा आने वाली है। बीरबल पीछे हटे, लेकिन तब तक चंद्र जागृत अचानक अचेत हो गया। सुबह उसका शव पड़ा था, एकदम मृत। लेकिन बीरबल जानते थे, अगली शाम वो फिर उठेगा। बीरबल ने गांव के प्राचीन श्मशान में एक खंडहरनुमा भवन पाया, जहां पंडित हरिदत्त का एक ताम्रलेख मिला। मैंने मृत्यु को बांध लिया है। अब जब तक बीरबल स्वयं मेरे द्वार नहीं आएंगे, मैं मरकर भी जीवित रहूंगा। बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपना, अब मुझे हरिदत्त से मिलने जाना होगा। मगर बीरबल, अकबर चिंतित थे, अगर तुम गए तो शायद लौट न सको। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, हर सिवे आदमी पर बंद होने वाला दरवाजा अब खुल चुका है, और इस बार वो खुला है सिर्फ मेरे लिए। क्या बीरबल अब उस पंडित की मृत्यु और पुनर्जन्म की जंजीर तोड़ पाएंगे, या अगली पूर्णिमा बीरबल की आखिरी होगी? जाने अगले भाग में बीरबल और वो चौराहा,
जहां आत्माएं रास्ता मांगती थी। प्रश्न से शुरुआत। अगर आत्माएं सच में भटक रही हों और उनका रास्ता कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही तय कर सकता हो, तो क्या बीरबल वो अंतिम राह दिखा सकेगा? वो रात आ चुकी थी जिसकी धमकी हरिदत्त ने दी थी। आकाश में पूर्ण चंद्रमा था और हवाओं में ऐसा सन्नाटा था मानो पूरा नगर किसी अज्ञात भय से कांप रहा हो। बीरबल अकेले निकल पड़े उसी दिशा में जहां तीनों रहस्यों की डोर बंधी हुई थी। 1. भैरव द्वार। 2. हर दिन मरकर जीने वाला चंद्र जागृत। 3. और अब वो चौराहा जहां आत्माएं भटकती थी। गांव वालों के अनुसार वो चौराहा 4 युगों के बीच का जोड़ था, जहां न कोई समय चलता था, न कोई दिशा तय होती थी। केवल वही आत्मा वहां ठहरती थी जिसे अधूरा सत्य रोक लेता। जैसे ही बीरबल चौराहे पर पहुंचे, हवा भारी हो गई, धूल उड़ने लगी और सामने 4 आकृतियां उभरी। 4 आत्माएं, सभी के चेहरे अलग, लेकिन एक बात समान। सभी के होठों पर सिर्फ एक नाम, बीरबल। एक आत्मा आगे बढ़ी, वही चंद्र जागृत, मगर अब पूरे चेतना में। उसने कहा, हम वो आत्माएं हैं जिन्हें हरिदत्त ने मृत्यु के रास्ते रोका था। वो हमें अपने जीवन से बांधता रहा, अपने कर्मों से, अपने झूठ से। अब जब वो बंदी है, तब भी उसका अभिशाप चल रहा है। जब तक तुम उसकी मृत्यु स्वीकार नहीं करोगे, वो मर नहीं सकता। बीरबल ने आकाश की ओर देखा और कहा, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, पर अगर कोई उसका रास्ता छीन ले तो वो भटकती रहती है। हरिदत्त का सत्य यही है। वो मर चुका है, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी छल रही है। बीरबल ने वही ताम्रलेख निकाला जो उसे खंडहर से मिला था। उस पर रक्त से एक मंत्र लिखा था। उन्होंने उसे चौराहे के मध्य जलाया। एक तेज प्रकाश फैला और आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। तभी धुएं में से अंतिम बार हरिदत्त की आत्मा प्रकट हुई, आंखों में घृणा और होठों पर कटु मुस्कान। बीरबल, तूने तो मुझे हर बार मात दी, पर क्या तू जानता है कि तेरी भी एक कमजोरी है? बीरबल बोले, कमजोर वो होता है जो अपने सच को स्वीकार न कर सके, और तुम अब सिर्फ एक स्मृति हो, एक भय जो समाप्त हो चुका है। बीरबल ने भूमि पर जलती हुई राख से एक वृत्त खींचा और अंतिम मंत्र बोला, जो मृत है वो भटके नहीं, जो झूठा है वो लौटे नहीं, जो सत्य है वो मुक्त हो, और जो बीरबल है वो विजयी हो। बीरबल दरबार लौटे, चेहरा शांत, आंखों में अपार शांति और ज्ञान। अकबर ने पूछा, क्या हरिदत्त का अंत हो गया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हरिदत्त नहीं मरा, उसका भ्रम मरा है, और जब भ्रम मर जाए तभी आत्मा मुक्त होती है। अकबर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हें यमराज से भी ज्यादा न्याय करना आता है। रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा, सबका अंत एक सत्य पर होता है। जो जीवन को समझता है वही मृत्यु से नहीं डरता। एक बीरबल और वो दिन जब सब दरबारी बन गए साधु। प्रश्न से शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही दिन में पूरा राज दरबार साधु बन जाए तो असली ढोंगी कौन होगा? एक रोज सुबह जब अकबर दरबार पहुंचे, उन्होंने दरबारियों की विचित्र हालत देखी। हर दरबारी गेरुए वस्त्रों में था, माथे पर चंदन और हाथ में कमंडल। राजा ने आंखें मली, फिर एक दरबारी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? आज कोई योग दिवस है क्या? वो बोला, महाराज, अब हम सांसारिक मोह छोड़ चुके हैं, साधु बनकर ही मोक्ष मिलेगा। अकबर चौंके। हर मंत्री, सेनापति, विद्वान और यहां तक कि रसोइया भी अब साधु स्वामी बन चुका था। बीरबल को बुलाया गया। वो आए, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। जहां अपना, मुझे इस साधुत्व के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। दरबारी साधुओं ने बताया कि एक अलौकिक बाबा त्रिकाल ज्ञानी दरबार में आए थे और कहा था, जो अब भी सांसारिक वस्त्र पहने हैं
वे अगले जन्म में कीड़ा बनेंगे। बस फिर क्या था, सभी ने कपड़े उतारे, गेरुआ पहना और गृहत्यागी बन गए। अकबर को पहले तो हंसी आई, फिर घबराहट हुई। क्या सच में मेरे मंत्री अब सन्यासी बन जाएंगे? बीरबल मुस्कुराए। अगर सभी साधु हैं तो अब ये दरबार चलेगा कौन? बीरबल ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की, त्रिकाल ज्ञानी बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि असली साधु को सोनामणि मणि की परीक्षा देनी होगी, जिसमें झूठे साधु तुरंत बेनकाब हो जाएंगे। सभी दरबारी थरथरा उठे। बीरबल ने एक थाल में पानी रखा और कहा, जो सच्चा साधु है उसका चेहरा इस जल में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि साधु के अंदर अहम नहीं होता। पहला दरबारी आया, चेहरा दिखा। दूसरा, चेहरा दिखा। तीसरा, डर के मारे गिर पड़ा। कुछ ने तो कहा, बीरबल माफ करना, हम तो सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में साधु बने थे। दरबार हंसी से गूंज उठा। जैसे ही सभी दरबारी वापस अपने पुराने वस्त्र पहनने लगे, अचानक एक धुआं उठा और दरबार में वही त्रिकाल ज्ञानी बाबा प्रकट हुए। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, तेरा छल बहुत अच्छा था बीरबल, पर अगली पूर्णिमा तक अगर तू खुद भी साधु नहीं बना तो पूरा दरबार ही अज्ञात हो जाएगा। और याद रख, इस बार परीक्षा तुझ पर होगी। सभी चौंके। बीरबल शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार अनिश्चितता देखी। अब सवाल ये नहीं है कि दरबारी साधु क्यों बने, अब सवाल ये है, क्या अगली पूर्णिमा से पहले बीरबल को भी अपने अहम से मुक्ति मिल पाएगी, या त्रिकाल ज्ञानी बाबा की भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी? जाने अगले भाग में, बीरबल और वो चक्रव्यूह जिसमें आत्मा फंस जाती थी। प्रश्न से शुरुआत। क्या आत्मा को भी कभी ऐसा चक्रव्यूह घेर सकता है जिससे निकलने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि आत्मत्याग भी चाहिए? पिछले भाग में जब त्रिकाल ज्ञानी बाबा ने दरबार में अचानक प्रकट होकर बीरबल को साधु बनने की चेतावनी दी, तब से पूरे राज्य में एक विचित्र सा भय फैल गया था। अकबर खुद सोच में डूबे थे। बीरबल और साधु, ये तो जैसे शेर को शंख पकड़वा देना हुआ। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने वही किया जो वे हमेशा करते हैं, गहराई से सोचने लगे। अगले ही दिन बीरबल अकेले निकल पड़े। वे गए वहां जहां न कोई मंदिर था, न कोई मठ, बल्कि एक उजड़ा हुआ इलाका जिसे ध्यानभ्रम क्षेत्र कहा जाता था। किंवदंती थी, वहां एक अदृश्य चक्रव्यूह बना है जिसमें जो आत्मा एक बार प्रवेश कर जाए वो फिर अपने अस्तित्व को भूल जाती है। बीरबल ने वहां एक पुरानी शिला देखी। उस पर लिखा था, वाणी को छोड़ो, मस्तिष्क को छोड़ो, देह को छोड़ो, तभी आत्मा मुक्त होगी। जैसे ही बीरबल ने शिला पर हाथ रखा, चारों दिशाओं से धुंध उठी और उनके चारों ओर एक अदृश्य परिक्रमा घूमने लगी। एक आवाज गूंजी, बीरबल, तुझे अपनी बुद्धि पर घमंड है। अब देख, क्या केवल बुद्धि से तू इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा? बीते हुए जीवन के दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगे। अकबर की हंसी, दरबारियों की चालाकियां और कई अनसुलझे सवाल। फिर एक अजीब क्षण आया। बीरबल ने देखा वो स्वयं दो रूपों में बन चुके हैं, एक बीरबल विचारशील और एक बीरबल मौन साधु। अब दोनों आपस में भिड़ने लगे। विचारशील बीरबल बोला, तू क्यों त्याग करे जब तू सही है? मौन साधु बोला, त्याग वही करता है जिसे खुद पर विश्वास हो, और तुझमें अब भी भय है। चक्रव्यूह तेज होने लगा। बीरबल ने आंखें मूंद ली और कहा, मुझे त्यागना है, खुद को नहीं, अपने मैं को। और तभी सब शांत हो गया। जब बीरबल लौटे, वे साधु नहीं थे, लेकिन अब वे साधुत्व को समझते थे। उन्होंने दरबार में कहा, साधु वो नहीं जो गेरुआ पहने, साधु वो है जो भीतर से निर्वस्त्र हो, मोह, द्वेष और घमंड से। अकबर ने पूछा, तो त्रिकाल ज्ञानी अब शांत हो जाएंगे? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि अब अगला द्वार खुलेगा।
आत्म परछाई का, और वहां हर व्यक्ति खुद के ही विरुद्ध खड़ा होगा। अब चक्रव्यूह टूट चुका है, लेकिन क्या अगला द्वार बीरबल को खुद के ही विरुद्ध खड़ा करेगा? और अगर हां, तो क्या वो उस बीरबल को हरा पाएंगे जो उनके ही भीतर छुपा है? दो बीरबल और वो दर्पण जो आत्मा की परछाई दिखाता था। प्रश्न से शुरुआत। अगर तुम्हें कभी ऐसा दर्पण दिख जाए जो तुम्हारी आत्मा की परछाई दिखाए, तो क्या तुम खुद से नजर मिला पाओगे? बीरबल ने चक्रव्यूह को तोड़ तो दिया था, लेकिन जिस रात वो ध्यान में बैठे, उन्हें एक रहस्यमयी सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, चक्रव्यूह केवल पहला द्वार था। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, जहां तुझे खुद से ही युद्ध करना होगा। सपना समाप्त होते ही बीरबल की आंखें खुली। पास ही भूमि पर एक चंद्र संकेत उभरा था, जिसमें लिखा था, दर्पण ढूंढो जो सत्य दिखाता है, परछाई नहीं। बीरबल अगले ही दिन एक गुप्त यात्रा पर निकले। वो पहुंचे एक प्राचीन परित्यक्त स्थल, छायाचित्र आश्रम, जहां कहा जाता था कि एक ऐसा दर्पण छुपा है जो केवल वही देख सकता है जिसने 3 झूठों से पर्दा उठाया हो। बीरबल को वहां 3 द्वार मिले। हर द्वार पर एक वाक्य लिखा था। 1, जो तू है वो नहीं है। 2, जो दिखता है वही सच्चा है। 3, जो बोले बिना बोले वही उत्तर है। बीरबल ने तीसरे द्वार को चुना और उसमें प्रवेश करते ही पूरा संसार शून्य हो गया। बीच में एक दर्पण टंगा था, टूटा नहीं, लेकिन उसमें बीरबल का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि दिखा एक बीरबल जो घृणा से भरा था, जो घमंडी था, जो राजा की आंखों में झूठे उत्तर देकर खुद को विजयी समझता था। वो परछाई हंसी और बोली, तेरे सारे उत्तर तर्क है, पर क्या तुझमें सच्चाई है कि तू खुद से भी हार सकता है? बीरबल स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस परछाई से कहा, अगर तू मेरा ही रूप है, तो मेरी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि मैं तुझसे भागू नहीं, तुझे अपना लूं। बीरबल ने आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर कहा, मैं वो जो सही होने की कोशिश करता है, सही नहीं। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन सच तक पहुंचने की कोशिश में। और जैसे ही ये वाक्य पूर्ण हुआ, दर्पण में चमक उठी। परछाई धीरे धीरे बीरबल के भीतर समा गई। दर्पण टूट गया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। जब बीरबल लौटे, उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, दर्पण टूटा, लेकिन अब मैं खुद को साफ देख सकता हूं। हर व्यक्ति को कभी न कभी अपनी परछाई से बात करनी चाहिए। अकबर गंभीर हो गए। उन्हें लगा जैसे बीरबल का चेहरा अब और स्थिर और तेजस्वी हो गया हो। लेकिन तभी एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, राजधानी के बाहर एक साधु आया है, जो बीरबल को उनके पूर्वजन्म की भूल याद दिलाने आया है। अकबर और बीरबल दोनों ठिठक गए। अब जब बीरबल आत्मा की परछाई से जीत चुके हैं, तो क्या वो अपने पूर्वजन्म के सत्य को भी स्वीकार कर पाएंगे, या अब सामने आने वाला सच उनके पूरे व्यक्तित्व को तोड़ देगा? जाने अगले भाग में बीरबल और वो साधु जो पिछले जन्म की सजा लेकर आया था। बीरबल ने आत्मा की परछाई से युद्ध जीत लिया था। फिर साधु प्रकट हुआ, जिसने उनके पूर्व जन्म के पाप को सामने रख दिया। बीरबल ने अपराध स्वीकार किया और अब वो निकल पड़े हैं उस रहस्यमयी स्थान की ओर, जहां आत्मा का हर कर्म, हर जन्म का लेखा जोखा दर्ज होता है। कर्मकोश। बीरबल अकेले चल पड़े, एक ऐसे मार्ग पर जहां कोई और नहीं जा सकता था। अंधकारमय वन और फिर एक खंडहर जिसके ऊपर लिखा था, सत्य यहां लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। जैसे ही बीरबल ने भीतर प्रवेश किया, एक अदृश्य पुस्तक उनके सामने हवा में प्रकट हुई। वो पुस्तक आत्मलेख थी। पुस्तक ने अपने पृष्ठ स्वयं पलटने शुरू कर दिए। हर जन्म, हर अपराध, हर पुण्य, एक एक कर बीरबल के सामने दृश्य बनते चले गए। और तब वो दृश्य आया, त्रिवेणीपुर के मंत्री विभास की आत्मा द्वारा आरव को झूठे दोष में फंसाना, उसकी मृत्यु और सत्ता की लालसा
बीरबल की आंखें नम हो गई। लेकिन उसी पृष्ठ पर एक और पंक्ति चमक उठी। परंतु वर्तमान जन्म में ये आत्मा सत्य, सेवा और न्याय का मार्ग चुन चुकी है, इसलिए सजा नहीं, परीक्षा शेष है। तभी प्रकाश फैला और बीरबल एक दिव्य सभा में खड़े हो गए, जहां त्रिमूर्ति जैसे प्रतीकात्मक देवगण थे। एक के हाथ में तराजू, दूसरे के हाथ में अग्नि और तीसरे के हाथ में कमल। मुख्य देव बोले, बीरबल, तूने पहले जन्म में जो किया वो अपराध था, लेकिन इस जन्म में तूने जो चुना वो सुधार है। अब प्रश्न ये है, क्या तू किसी दूसरे को वो माफी दे सकता है जो तूने खुद को दी है? बीरबल बोले, अगर मुझसे भी बड़ा कोई अपराधी मेरे सामने आए और वो पश्चाताप करे, तो मैं न्याय की बजाय दया को चुनूंगा, क्योंकि मैंने जाना है कि आत्मा तब बढ़ती है जब वो दूसरों के दर्द को समझती है। देवगण मुस्कराए और आदेश हुआ, तू पुनः मानव बनेगा, पर इस बार तुझे एक परीक्षा और दी जाएगी, जिसमें तू सत्य के साथ साथ क्षमा का उदाहरण बनेगा, और वही तुझे मोक्ष का द्वार देगा। बीरबल दरबार लौटा, शांत, गंभीर, लेकिन आत्मिक तेज से दमकता हुआ। अकबर बोले, तो क्या सजा मिली? बीरबल मुस्कराए, सजा नहीं, समझ मिली, और अब मुझे हर न्याय में एक आत्मा दिखेगी, न कि केवल अपराध। बटा सीख, हर आत्मा कोई न कोई भूल लेकर जन्म लेती है, लेकिन जो आत्मा अपनी भूल को पहचान कर खुद बदलने का साहस करती है, वही आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। न्याय केवल दंड नहीं, दिशा भी हो सकता है। बीरबल और वो शर्त जिसमें हंसना मना था। अगर दरबार में एक दिन के लिए हंसी पर पाबंदी लगा दी जाए, तो क्या सबसे गंभीर चेहरा सबसे समझदार माना जाएगा? एक सुबह अकबर ने दरबार में एक चौंकाने वाला ऐलान किया, आज से अगले 3 दिन दरबार में कोई नहीं हंसेगा। हंसना मना है, जो हंसेगा उसे 100 मुहरों का जुर्माना देना होगा। पूरा दरबार सन्न, कुछ के मुंह खुले रह गए, कुछ अपनी मुस्कान दबाने लगे। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या गंभीरता का मतलब ही समझदारी है? अकबर बोले, इस शर्त से पता चलेगा कि कौन वाकई गंभीर है और कौन सिर्फ हंसी मजाक से काम चलाता है। पहले दिन दरबार में अजीब सन्नाटा था, कोई एक दूसरे की ओर देखता भी नहीं। वजीर ऐसे बैठे जैसे किसी की बरसी में आए हों। राजकवि ने कविता पढ़ी, सबने गंभीर चेहरा बनाए रखा। ये पहला दरबार था जहां चुटकुले पर भी ताली नहीं बजी। अब दरबारियों को हंसी की तलब होने लगी। एक दरबारी ने गलती से छींक दी, दूसरे को हंसी आ गई, पर दांत दबा ली। बीरबल चुप थे, बस एक किताब पढ़ते दिखे। तभी अचानक एक सेवक आया, उसकी धोती पीछे से फट चुकी थी। सारे दरबारी अपनी हंसी रोके बैठे थे, लेकिन मंत्री गंगाराम खुद को रोक नहीं सके और हां कर बैठे। तुरंत बीरबल बोले, हुजूर, 100 मुहरे। गंगाराम बोले, ये तो अन्याय है, मैं जानबूझकर नहीं हंसा। बीरबल मुस्कराए, हंसी वही होती है जो रोकी न जा सके, और जबरन रोकी जाए तो जुर्म बन जाती है। अकबर अब तक खुश थे कि सब दरबारी शर्त निभा रहे हैं। अब उन्होंने चुनौती दी, अगर कोई बीरबल को हंसा दे तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर बीरबल खुद हंसते तो उन्हें जुर्माना देना होगा। दरबारियों के चेहरे चमक उठे। एक ने बंदर को टोपी पहना कर लाया, दूसरे ने मुंह पर कालिक पोतकर नाच दिखाया, तीसरे ने बीरबल की नकल उतारी। बीरबल मुस्कराए पर हंसे नहीं। महाराज, ये सब मनोरंजन है, पर इनसे हंसी नहीं, दया आती है। अकबर बोले, तो क्या तुम्हें कुछ भी हंसा नहीं सकता? बीरबल बोले, एक बात जरूर है जो मुझे हंसा सकती है। बीरबल ने एक कागज निकाला और बोला, ये एक आदेश है जो आपने कल गुप्त रूप से मुझे दिया था। इसमें लिखा है, बीरबल, अगर तुम शर्त हार भी जाओ तो हंसकर सजा मंजूर कर लेना। महाराज, क्या मैं हंस सकता हूं? अकबर चौंके। सब दरबारी हंसी रोकते रोकते फूट पड़े। बीरबल जोर से हंसे और बोले,
क्योंकि ये हंसी उस सच की है जो खुद शर्त के पर्दे में छुपा बैठा था। अकबर खुद अपनी हंसी न रोक सके। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। तुम न सिर्फ सबसे समझदार हो, बल्कि सबसे जिंदा दिल भी। बीरबल बोले, महाराज, जहां हंसी नहीं होती वहां बुद्धि भी मुरझा जाती है। एल बटा सीख, हंसी कोई अपराध नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का सबसे ईमानदार सच होती है। जो हंस सकता है वही सच्चे दिल से सोच सकता है। कुत्ते की पूंछ अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर को अजीबोगरीब सवाल पूछने और अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का शौक था। उनका सबसे प्रिय दरबारी बीरबल था, जो हर प्रश्न का उत्तर चतुराई और हाजिर जवाबी से देता था। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने इधर उधर देखा और अचानक एक सवाल किया, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो हमेशा टेढ़ी रहती है? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कुछ सोचने लगे, पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। फिर सभी की निगाहें बीरबल की ओर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वो बीरबल ही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज, दुनिया में एक चीज ऐसी है जो हमेशा टेढ़ी रहती है, कुत्ते की पूंछ। अकबर को बीरबल का उत्तर दिलचस्प तो लगा, पर वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि इसे परखने का एक तरीका होना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें ये साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन बीरबल एक कुत्ते को दरबार में लेकर आए। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कुत्ते को खड़ा किया और फिर अकबर से बोले, महाराज, मैं इसे सीधा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश की। वे धीरे धीरे उसे खींचने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ छोड़ दी वो फिर से टेढ़ी हो गई। बीरबल ने दोबारा कोशिश की, पर कुत्ते की पूंछ फिर से अपनी टेढ़ी स्थिति में आ गई। अब बीरबल ने दरबारियों को भी बुलाया और कहा, आप भी प्रयास करें, देखें क्या ये सीधा होता है। कुछ दरबारी आए और कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार जैसे ही वे हाथ हटाते कुत्ते की पूंछ वापस टेढ़ी हो जाती। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ चीजें अपने स्वभाव के अनुसार ही होती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुत्ते की पूंछ को पूरी तरह से सीधा नहीं किया जा सकता। इसी तरह दुनिया में कुछ चीजें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अकबर हंस पड़े। उन्हें बीरबल का उत्तर न केवल तार्किक लगा, बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी हुई थी। सीख, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. प्राकृतिक स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है और उसे सीधा करने की कितनी भी कोशिश की जाए वो फिर से टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह कुछ चीजों और लोगों का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। 2. बुद्धिमत्ता और तर्क से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से अकबर को अपने उत्तर का प्रमाण दिखाया। यह दर्शाता है कि किसी भी तर्क को साबित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। 3. हर प्रश्न का उत्तर संभव है, बस सही दृष्टिकोण चाहिए। जहां बाकी दरबारी अकबर के सवाल से चकित रह गए, वहीं बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल उत्तर दिया, बल्कि उसे सिद्ध भी किया। यह दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान होता है अगर हम सही तरीके से सोचें। 4. कुछ चीजों को बदलने के बजाय उन्हें स्वीकार करना बेहतर होता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ता है। बीरबल और वो गधा जो इंसानों की तरह बोलता था। प्रारंभिक सवाल से शुरुआत। अगर कोई गधा इंसानों की तरह बोलने लगे तो क्या वो गधा कहलाएगा या मंत्री?
अब कहानी में उतरिए, जहां आवाजें बदलती हैं, चेहरे नहीं। एक दिन आगरा के राजमहल में बैंड बाजे के साथ एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैंने एक गधा पाला है जो इंसानों की तरह बोलता है और बोल बोलकर सच उगलता है। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ हैरान। अकबर ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या ये मजाक है या किसी गहरी चाल की शुरुआत? अगले दिन वो आदमी एक सफेद रंग के अच्छे से सजे हुए गधे को दरबार में लाया। गधे के गले में माला और पीठ पर लाल मखमली कपड़ा था। गधा चुपचाप खड़ा रहा। तभी मालिक ने पूछा, बोलो बबलू, असली गद्दार दरबारी कौन है? और गधे ने अचानक मुंह खोला, झूठा है हर वो जो सच से डरता है, और सच्चा वो जो बीरबल से जलता है। पूरा दरबार स्तब्ध। कुछ दरबारी थरथर कांपने लगे। अकबर बोले, बीरबल, ये गधा सच बोलता है या किसी खेल की चाल है? बीरबल ने गधे को घूरते हुए कहा, हुजूर, ये गधा है और गधे केवल घास पसंद करते हैं, सत्ता नहीं। लेकिन गधा फिर बोला, सत्ता की घास तो सबसे मीठी होती है बीरबल। अब बीरबल भी हक्के बक्के। बीरबल ने उस रात गधे के मालिक का पीछा किया और देखा कि वो एक अजीब सी गुफा में गया, जहां एक नौटंकी कलाकारों का दल था। बीरबल ने समझ लिया खेल क्या है। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं इस गधे से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। गधे के मालिक ने अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, बबलू, क्या तुम रोज भगवान से बात करते हो? गधा बोला, हां। और भगवान ने कहा, बीरबल को गधा बना दो। सारा दरबार हंसी से लोटपोट। फिर बीरबल पास गया और गधे के मुंह के पास कुछ चुटकियां बजाई, और तभी गधे के मुंह से एक लपकती सी आवाज आई, चिंची, ध्यान से, माइक्रोफोन गिर जाएगा। अकबर चौंके, माइक्रोफोन? बीरबल ने तुरंत गधे के कान के पीछे से एक बारीक यंत्र निकाला और बोला, जहां पनाह, ये गधा नहीं बोल रहा था, बल्कि इसके मुंह में एक विशेष गुहा में एक वेंट्रिलोक्विस्ट की आवाज ट्रांसमिट हो रही थी। दरअसल इस आदमी ने एक कलाकार को सुरंग के पीछे छिपा रखा था, जो गधे की आवाज बना रहा था। अकबर ने ठग को सजा दी और कहा, गधा तो गधा ही होता है। अगर वो इंसानों की तरह बोले तो इंसान ही मूर्ख बनता है। बटा सीख, चतुराई की आवाज अगर गधे से निकले तो समझो किसी चालबाज की चाल है, झूठ चाहे किसी भी शक्ल में आए। बीरबल की बुद्धि उसे पहचान ही लेती है। अंत में दरबार में सब हंसते रहे और बीरबल ने गधे को एक सेब खिलाया। गधा बोला नहीं, बस ढेंचू कहकर चला गया। लेकिन अब सबको पता था असली बोलता कौन है, बीरबल और वो बंदर जो हर रोज राजा बन जाता था। अगर किसी महल में हर सुबह कोई नया बंदर बैठा हो तख्त पर, तो क्या वो संयोग होगा या कोई सिंहासन की साजिश? एक दिन आगरा दरबार में अफरातफरी मच गई। राजा अकबर की जगह तख्त पर एक बंदर बैठा था। लाल रंग की शाही पगड़ी, हाथ में राजदंड जो असल में झाड़ू थी, और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वही सच्चा राजा हो। दरबारी हक्के बके, रक्षक शर्मिंदा। रफीक नामक दरबारी बोला, हुजूर, ये बंदर न जाने कैसे तख्त पर चढ़ा, पर बड़ी रोचक बात है, ये किसी भी दरबारी को देखकर अलग अलग हरकतें करता है। जब खजांची आया, बंदर ने तिजोरी की ओर इशारा किया और घुंघू करके डंडा उठाया। जब मुनादी वाला आया तो बंदर ने डमरू बजाया, और जैसे ही बीरबल आया, बंदर शांति से झुककर बैठ गया, जैसे प्रणाम कर रहा हो। सब चौंक गए। अकबर भी बोले, बीरबल, कहीं ये तुम्हारे जैसे बुद्धिमान बंदरों की कोई नस्ल तो नहीं? बीरबल मुस्कराया, अगर बंदर समझदार हो जाए तो या तो वो मनुष्य बनता है या दरबारी। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। हर सुबह एक नया बंदर महल में घुस जाता और सीधे तख्त पर जा बैठता।
पूरे शहर में ये चर्चा बन गई। अब तो दरबार में असली राजा बंदर है। राजा अकबर अब बंदर जी के सलाहकार है। कुछ लोग तो बंदर को फूल मालाएं चढ़ाने लगे। बीरबल ने एक रात राजा को साथ लेकर तख्त के पीछे की दीवार का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा एक पुरानी खिड़की टूटी हुई थी, जो बाग में एक बबून बंदरों की जाति के झुंड तक जाती थी। लेकिन सवाल यह था, हर दिन नया बंदर कैसे जानता है तख्त का रास्ता? बीरबल ने उसी रात जाली में एक पिंजरा लगवाया और उसमें काजू मिश्री रख दी। अगले दिन एक बंदर फंस गया और साथ में उसकी गर्दन में एक छोटी सी ताबीज भी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारा काम है सिर्फ तख्त पर बैठना, बाकी हम संभालेंगे। तुम्हारा इनाम 2 केले और 1 बादाम। बीरबल ने अपने गुप्तचर से पूछताछ की और सच सामने आया। दरबार के 3 दरबारी, रफीक, फजल और घसीटे लाल, हर रोज एक प्रशिक्षित बंदर को तख्त पर भेजते थे। उद्देश्य था दरबार की गंभीरता खत्म करना और बीरबल का मजाक उड़ाना, ताकि खुद अकबर के सलाहकार बन सके। बीरबल ने अगले दिन खुद एक बंदर के रूप में दरबार में प्रवेश किया। पगड़ी, नकली पूंछ और मुंह पर थोड़ी कालिख लगाकर। जैसे ही वो तख्त पर बैठा, तीनों दरबारी जोर जोर से ताली बजाने लगे। अरे, वही असली बंदर आया। बीरबल ने अचानक मुंह खोल दिया। तो अब पहचान में आ गया कि बंदर कौन है और चालबाज कौन। सब स्तब्ध। बीरबल ने पगड़ी हटाई और सच्चाई सामने रख दी। अकबर ने तीनों दरबारियों को सजा दी। 3 दिन तक उन्हें खुद बंदर बनकर सबके सामने नाचना पड़ा। बीरबल ने कहा, जिस दरबार में सलाहकार बंदर बने, वहां असली बंदर भी खुद को समझदार मानने लगते हैं। बटा सीख, बुद्धि से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं और बेवकूफी से बड़ा कोई तमाशा नहीं। जो सत्ता को मजाक समझते हैं, वो अंत में खुद ही मजाक बन जाते हैं।